जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि सर लास्ट जो हमारा एग्जाम रहेगा, एग्जाम के लास्ट में कुछ ऐसा 50 क्वेश्चन का सेट करवा दीजिए जिससे हम एग्जाम में जाएं तो शायद उससे हमारा उस क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए हमारा। तो आपके डिमांड पर मैंने क्वेश्चन ले आया है और ये महा मैराथन क्लास आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो एग्जाम से पहले मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा फुल्ली 50 क्वेश्चन का। तो आप लोग देखते हैं आप लोग का प्रैक्टिस कितना हुआ और आप लोग भी साथ में आंसर कीजिएगा जरूर। वीडियो को पॉज कीजिएगा और फर्स्ट पर आंसर कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के साथ। देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना करेक्ट किया। तो चलिए आते पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा। जो ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड, इंडिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से वीडियो पॉज कीजिएगा और अपना आंसर मारिएगा। तो इसका सही आंसर आपका है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। कहां किया जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। और ये यूएई और ओमान दोनों में किया जाएगा। और ये कब से कब खेला जाएगा? 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा। डेट याद रख लीजिएगा, 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा। और कहां खेला जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा, यूएई में खेला जाएगा। और आपका 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाएगा। और आपका ओमान में भी खेला जाएगा। मतलब समझिए कि टोटल 4 स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें 2 आपका यूएई का है और 2 आपका ओमान का है। उन चारों स्टेडियम का नाम भी आप याद कर लेना, 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा आपका वंश शासन में आया? तो ऑप्शन है गुप्त वंश। क्वेश्चन इंग्लिश में मैंने लिखा है, आपको जिसको हिंदी नहीं समझ में आता आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। पहला है गुप्त वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा मुगल वंश और चौथा है सैयद वंश। तो तुगलक वंश जो हमारा था ये तीसरा वंश था। इसके बाद कौन सा आता है? सैयद वंश आता है। कौन सा आता है? सैयद वंश। और इसका कार्यकाल आपका 1414 से लेकर 1451 तक रहता है कार्यकाल। जो पहला वंश था वो था हमारा गुलाम वंश, उसके बाद आता खिलजी वंश, उसके बाद आता तुगलक वंश, उसके बाद आता आपका सैयद वंश और उसके बाद आपका लोधी वंश। ये 5 वंश आते दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल का। जो कौन कौन से वंश थे याद रखिएगा। मतलब पहला पूछा जाएगा तो गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां आपका लोधी वंश। 5 याद कर लीजिएगा और 5 का कार्यकाल भी आप लोग समय याद कर लीजिएगा, कौन कब से कब तक रहा था। अगर नहीं पता आपको तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको लिख कर भेज दूंगा आपको। तीसरा क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका भी आंसर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन पहले से पढ़ लीजिए, माउंट कोवा, माउंट दिवोला, सैडल चोटी या माउंट थुइलर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सैडल चोटी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? सैडल चोटी। जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल चोटी। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। और ये आपका स्पोर्ट्स से आ गया फिर से क्वेश्चन। अब मैंने बार बार बोला आपसे स्पोर्ट्स से छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन। अब मिलाते, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये मिलाना हमको मैच करना है। संतोष ट्रॉफी किससे है? अजलान शाह कप किससे है? तो पहली बात याद रखिए, ईरानी ट्रॉफी जो आपका है वो क्रिकेट से है। किससे है? जितने भी ट्रॉफी हैं, जितने भी स्पोर्ट्स है, सारा का आप लोग याद कर लेना यार, याद करके ही जाना। हो सके ये आ जाए, हो सके इससे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ स्पोर्ट्स से याद कर लेना। पहला ईरानी ट्रॉफी, उसका क्रिकेट। दूसरा आपका संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और अजलान शाह कप किससे है? हॉकी से। तो मिला लिए 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अगर इसका आंसर पता है आप लोगों को तो मारिएगा आंसर। तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। और ये किसने किया है? तो हमारा भारतीय जो रेल है, भारतीय रेल ने विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कहां बनाया है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। कहां? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर भारतीय रेल बनाया। तो इसका आंसर याद रखिए चिनाब। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस सबको पता होगा आंसर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। कौन सा आंसर है? प्रशांत महासागर। भारत में टोटल कुल कितने महासागर हैं? कहा जाए टोटल कुल कितने महासागर हैं? टोटल कुल कितने ओशियन है? तो 5 ओशियन। कितने ओशियन है? 5 ओशियन। कौन कौन से? देखिए
यहाँ याद रखिए क्या चीज, पहला प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन है विश्व का, तो सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए आपसे तो आर्कटिक महासागर याद रखिएगा। और आ जाते हैं इन लोग दोनों के बारे में, तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब पहला कौन हो गया प्रशांत, अटलांटिक दूसरा हो गया और हिंद आपका तीसरा हो गया। पांचवा महासागर का नाम आप लोग कमेंट करिएगा कि पांचवा महासागर कौन सा है, उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। 5 महासागर मैंने बता दिया, जिसमें 4 आपको ऑप्शन में ही जिक्र कर दिया मैंने, पांचवा कौन सा महासागर उसको आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? तो ऑप्शन सुन लीजिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। जो ऑटोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हमारा रायपुर है। कहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर। भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की है। रांची किसकी राजधानी है? तो रांची झारखंड की है। भुवनेश्वर किसकी है? तो उड़ीसा की। तो ऑप्शन पे और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ हमारा देश, हमारे कंट्री का कितनावां नंबर राज्य है, ये सब याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया था? जो हमारा इस बार योग दिवस मनाया जाता है, और हर साल योग दिवस भारत में कौन से दिन मनाया जाता है? तो 21 जून, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितनावां नंबर था? ये 7वां था। कौन कितनावां नंबर? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो कितनावां नंबर था? तो 7वां नंबर था। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो कौन से ऐप को लॉन्च किए थे? तो इस बार हमारे एम योगा ऐप को लॉन्च किए हैं। एम योगा ऐप है हमारा। एम योगा के जरिए क्या हो सकता है? दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं के द्वारा योगा सिखाया जाएगा, उन भाषाओं के द्वारा योगा सिखाया जाएगा। तो ये था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भारत में मनाया जाता है, ये 7वां था। और कौन सा ऐप था? एम योगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था। जो हमारे उत्तर प्रदेश है उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी या चंद्र भानु गुप्ता। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। कौन है सही आंसर आपका? गोविंद बल्लभ पंत। इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है वो सब याद रखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है, राज्यपाल कौन है, सारा याद कर लीजिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर। तो हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? ऑप्शन है 350, 545, 535, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन आंसर नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। मैक्सिमम संख्या 552 होती है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? तो हमारा पहला ऑप्शन है परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका परमवीर चक्र। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देते जाइए कि आप लोग 25 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना आंसर सही है। तो आंसर है परमवीर चक्र। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह। तो इसका सही आंसर आपका अशोक। अकबर सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। और सांची कहाँ? सांची मध्य प्रदेश के रायपुर में एक छोटा सा जिला है, याद रखिएगा। सांची एक छोटा सा जिला है, मध्य प्रदेश में ही है, और जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, ईरान और कुवैत। तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? गुलाब का फूल किसका? किस देश का? ईरान का। किसका? ईरान का। राष्ट्रीय प्रतीक जो है ईरान का है, गुलाब का फूल। कौन सा है? ईरान का गुलाब का फूल। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर आपका मदुरै। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मदुरै। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था? तो यास एक तूफान होता है और जितने भी तूफान आते हैं उनका नामकरण होता है। और
किसी किसी देश ने करते हैं इसका आपका नामकरण। तो यास का सबसे पहले यास का मतलब जान लेते हैं। यास का मतलब होता है निराशा, जो यास तूफान था उसका मतलब होता है निराशा। और इसका नामकरण हमारे ओमान देश ने किया था। किसने किया था? ओमान देश ने किया था। और इससे पहले जो ताउते था, ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया था। इससे पहले जो चक्रवात था ताउते, उसका आपका नामकरण म्यांमार ने किया था। और जो अगला चक्रवात है गुलाब, उसका जो नामकरण है वो पाकिस्तान कर रहा है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है 14वें, 11वें, 12वें और 10वें, 11वें, 12वें और 14वें। तो इसका याद रखिएगा, 14वां नंबर के राष्ट्रपति हमारे कौन है? रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनावें नंबर के हैं वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 19 है, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया? ऑप्शन है अर्जुन सिंह, एस मुखर्जी, पीसी लाल और आरडी कटारी। तो इसका सही आंसर है आपका एस मुखर्जी। एस मुखर्जी यानी सुब्रतो मुखर्जी, जो पहला एयर मार्शल हमारे कौन थे? एस मुखर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और डोमिनिक थियम। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच, जो टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष खिताब जीता है, याद रखिएगा। और स्पोर्ट्स से तो आता ही है, एग्जाम में आता ही है। और मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा का सारा समझो इकट्ठा सेलेक्ट किया हूँ, लास्ट फाइनल आपका प्रैक्टिस समझिए, फाइनल प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके बाद आप एग्जाम देने जाओगे, इसलिए कर ही लेना, कोशिश करना, कर ही लेना सारा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो अभी तो कोविडशील्ड और कोवैक्सीन चल रही है ज्यादातर, तो इसके बाद कौन सा हमारा भारत सरकार ने कौन से वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा स्पुतनिक 5। किसको दिया? स्पुतनिक से याद रखिएगा स्पुतनिक 5 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन है रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका। यहाँ राज्य नहीं पूछा गया, देश पूछा गया। याद रखिए कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर गुजरती है। 18 देशों को आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सा देश से गुजरती है, सबको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका चीन, बाकी इन लोग से नहीं गुजरती, चीन से होकर गुजरती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चीन। क्वेश्चन 23 है, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट डे है वो 10 दिसंबर को, सभी को याद होगा। डेट से जितना भी डे है, इंपॉर्टेंट डे है, आप याद कर लेना। अगर आपको नहीं पता इंपॉर्टेंट डे के बारे में तो कमेंट कर देना, उसमें भी वीडियो बना दूंगा। 10 दिसंबर से आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में उसको लागू किया जा सकता है? तो आपका याद रखिएगा 356, आर्टिकल नंबर 356 के तहत कोई राष्ट्रपति शासन कोई भी स्टेट में लागू हो सकता है, 356 के तहत। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और जम्मू कश्मीर। चिल्का झील के बारे में जान लीजिए। चिल्का झील जो आपको खारे पानी का झील है और मीठे पानी का झील वुलू झील, जो जम्मू कश्मीर में आपका है। तो चिल्का झील कौन सा राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में। कौन सा राज्य में? उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में भी याद कर लीजिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, ये सब सारा याद कर लीजिएगा। तो ये थे कुछ आपके 25 जीके के इंपॉर्टेंट, ये हमारा पार्ट 1 समझिए, पार्ट 1 था। अभी जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपका मैथ और साइंस रहेगा। ये पार्ट 1 था जिसमें जीके का टोटल 25 क्वेश्चन थे और 25 के 25 सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। यार करके जाना, एकदम एक बार करके जाना, कम से कम देख लेना। टाइम को ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए देखने में। हेडफोन लगाना, ये आपको हेडफोन लगाना और आराम से सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लेना। क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए, और आ ही जाएगा, देख लेना तुम लोग, आ ही जाएगा। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको पार्ट 2 में मैथ और साइंस का मिल जाएगा।